एक सिचुएशन फर्ज करिए, एक मरीज आता है, वो आपसे पूछता है डॉक्टर साहब आप दांत निकालने का कितना लेंगे। आप उसको कुछ एक अमाउंट बताते हैं और वो कहता है कि अरे डॉक्टर साहब आप तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, और वो लौट कर चला जाता है। एक और सिचुएशन लेते हैं कि फिर अगले दिन बिल्कुल एक ऐसा ही मरीज आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब आप RCT का कितना ले रहे हैं। लेकिन अब आप चुप हो जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं इसको कितना अमाउंट बताऊं जो ये मेरे पास से लौट के ना जाए। या फिर एक सिचुएशन में आप ये सोचते हैं कि अच्छा मेरे पड़ोसी डेंटिस्ट इतना चार्ज कर रहा है, एक क्वैक बैठा हुआ है मेरे पास, वो एक इतना अमाउंट चार्ज कर रहा है, तो मैं उससे कम बताता हूँ या उनके आसपास बताता हूँ तो ये पेशेंट मेरे पर रुक जाए। आई थिंक ये सबसे कॉमन कन्फ्यूज़न है। ये जब मेरी इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस थे ये मुझे भी बहुत होता था, और एक पेशेंट का लौट जाना चार्जेस को सुनकर वो एक अपने आप में मेरे अंदर एक एंजाइटी सी क्रिएट कर देता था। मुझे लगता था यार कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, पेशेंट रुक क्यों नहीं रहा है। मुझे लगता है ये परेशानी सबने ही फेस करी होगी या फेस कर रहे होंगे, या यंग बच्चों के सामने ज़्यादा आती होगी। तो आज का वीडियो हमारा इसी बात के ऊपर डेडिकेटेड है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस एक जो एक डिलेमा है चार्जेस वाली, उसको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर पाऊँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर निखिल शर्मा, और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम चार्जेस किस तरीके से डिसाइड करें, या कितने हमारे चार्जेस होने चाहिए। कई बार हमको ये लगता है कि मैंने इस ट्रीटमेंट के, इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के कम चार्जेस लिए हैं या ज़्यादा चार्जेस लिए हैं। तो देखिए, चार्जेस का फंडा क्यों अभी तक डेंटिस्ट्री में इतना ज़्यादा, डेंटिस्ट्री में नहीं, मैं पूरी मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ, क्यों इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली डिलेमा वाली स्टेट रह गई। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे चार्जेस हैं दे आर बेसिकली द सर्विस चार्जेस, ठीक है ना। ये हम कोई कमोडिटी सेल नहीं कर रहे हैं, हम कुछ सेल नहीं कर रहे हैं जिस पे आप MRP लिख दें कि साहब फला चीज़ इतने रुपए की मिलेगी और एक प्राइस आप डिसाइड कर पाएँ। We are providing basically the services to the patient, or according to the quality of the services or the type of the services we are providing, सब चार्जेस जो है वो डिफरेंट ही रहेंगे, वो कभी एक जैसे नहीं हो सकते। और ये केवल डेंटिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक मेडिकल फील्ड की, अगर मैं जितनों से भी मिलता हूँ, मेरा एक रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड है, वो जब भी मुझसे मिलता है वो मेरे से यही कहता है, यार निखिल हम लोग यार हमारे शहर में अल्ट्रासाउंड के बड़े कम चार्जेस हैं, मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ लेकिन सीनियर लोग बढ़ने ही नहीं देते हैं, वो कम में काम कर रहे हैं। तो यही शिकायत जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो पहला पॉइंट हमने एक प्रैक्टिस स्टार्ट करी, नई प्रैक्टिस है हमारी, हमको नहीं पता कि अपने को चार्जेस किस तरीके से। देखिए, मैं हमेशा से एक बात जो ये पहले भी अपने वीडियो में कहता आया हूँ कि जो चार्जेस डिसाइड करने का फंडा है वो टोटली एक इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए, ये आपके ऊपर है वो हम किस तरीके से डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल, आपने अपना जो भी अपनी जो डिग्री है, मान लीजिए आपने स्टूडेंट लोन लिया था, आपके सिर पर वो लोन है, आपने एक रेंटेड प्लेस पे अपनी प्रैक्टिस खोली है, आपने प्रैक्टिस खोलने में भी अच्छा खासा पैसा लगाया है, आपने ऐड के ऊपर पैसा लगाया है, ठीक है ना, आपने एक अच्छा खासा अमाउंट डाल दिया। अब आप उससे जो है अपनी प्रैक्टिस से उसका रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप मार्केट में आके बैठते हैं, जब आप बिल्कुल अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो आपको एक सच का सामना करना पड़ता है। वो सच ये है कि आपको ये बात पता चलती है, मैं डेंटिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कि मरीज इतने ज़्यादा आपके पास नहीं आ रहे जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। अब गाड़ी कैसे चलेगा? तो इसका जो यही वो फैक्टर है जो आपके रेट डिसाइड करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अपने को क्या देखना है, अपने को देखनी है अपनी नीड्स। मेरी नीड्स क्या है? क्या मैं मैरिड हूँ? क्या मेरे पे घर के खर्चे हैं? क्या मेरे को कोई लोन रिपे करना है? क्या मेरे पे कोई व्हीकल का लोन, कोई हाउस लोन, कुछ भी? तो उस हिसाब से मुझे एक अपना मिनिमम अमाउंट जो मेरी रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, वो मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी जो रिक्वायरमेंट है इट गोज अराउंड 1 लाख रुपीज पर मंथ,
और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपीज़ पर मंथ ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे 60,000 रुपये महीना मिलेगा, मैं अपना उसमें लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर लूँगा, उसमें जो मेरे खर्चे हैं मैं वो भी चला लूँगा, एंड उसमें से थोड़ी बहुत मैं सेविंग भी कर लूँगा। अब इस 60,000 रुपये महीने कमाने के लिए मेरे को कम से कम मिनिमम 2,000 रुपीज़ पर डे की रिक्वायरमेंट है। अब ये 2,000 रुपीज़ पर डे में किस तरीके से कमाऊँगा? मान लीजिए उसमें आपके पास जो है पर डे की जो आपकी ओपीडी है ऑन एन एवरेज 3 से 4 पेशेंट्स की है। अब ये जो 2,000 का अमाउंट है मुझे इन 3-4 पेशेंट से ही डिवाइड करना है। हो सकता है 3-4 पेशेंट में आपके पास एक केवल वो पेशेंट हो जो कंसल्टेशन लेके चला जाए, एक वो पेशेंट हो जो प्रोसीजर करवाए, है ना। तो उस हिसाब से जो कंसल्टेशन भी मुझे उस हिसाब से रखनी है कि मेरा वो 2,000 की वैल्यू मीट हो, और मुझे प्रोसीजर के चार्जेस भी उस हिसाब से रखने हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने चार्जेस अपने आसपास के लोगों को देखकर डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। या एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं बताऊंगा यंगस्टर्स के लिए खास तौर से, जो मैंने भी करी, वो हम क्या सोचते हैं कि अच्छा अभी मेरी एक नई प्रैक्टिस है, अभी मैं ना चार्जेस थोड़े से कम लेता हूँ, जब पेशेंट फुटफॉल भर जाएगा तो मैं बाद में अपने चार्जेस जो है, फीस जो है वो मैं बढ़ा दूंगा। गाइस ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। एक्चुअली जो आपकी जो चार्जेस हैं, जो आपकी फीस है, वो आपके प्रैक्टिस का स्टैंडर्ड शुरू में ही सेट कर देती है। लेटेस्ट से आपने बहुत कम अमाउंट कंसल्टेशन फीस से चार्ज शुरुआत करी, 1-2 साल आपने प्रैक्टिस करी, अच्छी प्रैक्टिस करी और आपका चलने भी लग गया, आपके पास पेशेंट फुटफॉल भी अच्छा, आपने सोचा यार मैंने 100 रुपये से शुरुआत करी थी, आज मैं 200 रुपये कर देता हूँ। जैसे ही आप 200 रुपये करेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलेंगे जो नाराज हो जाएंगे आपसे। वो कहेंगे डॉक्टर साहब आप तो 100 रुपये लेते थे, आप 200 रुपये कब से लेने लग गए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है चीज़। इसलिए हाँ नहीं, ऑब्वियसली आपको इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हर तरीके से आपको अपनी फीस तो बढ़ानी है, लेकिन आप 10 से 20% से ज़्यादा इंक्रीज चार्जेस में नहीं कर सकते। आप अगर ये सोचें कि मैं एकदम से बिल्कुल बढ़ा दूंगा, या तो ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती, या फिर वो एक फिर नेगेटिव वे में चली जाती है। दूसरी चीज़ कि एक्चुअली हमारा जो काम है, हमारी जो डिग्री है, वो बेसिकली एक सर्जिकल वर्क है। सर्जिकल वर्क में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे कम ले रहे होंगे, बहुत से सीनियर्स ऐसे होंगे जो आपसे कम चार्ज कर रहे होंगे, और बहुत ऐसे होंगे जो आपसे ज़्यादा भी चार्ज कर रहे होंगे। देखिए सर्जिकल वर्क में फीस डिसाइड करने का जो मेरा एक फंडा है वो ये है कि आप कोई भी प्रोसीजर हो, बेसिक सा एक टूथ एक्सट्रैक्शन भी हो, अगर आपको ये लगता है कि हाँ इस एक्सट्रैक्शन को करने में मेरा 200 रुपये या 300 रुपये अगर मेरे को मिल रहे हैं तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, आप जो अपने फाइनल चार्जेस रखें वो जस्ट इसके डबल रखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए सर्जिकल वर्क में हमेशा एक जो सर्जरी के साथ जो फ्री आती है वो आती है कॉम्प्लिकेशंस। यू नेवर नो कौन सा पेशेंट आपके पास एक ड्राई सॉकेट बना के ले आएगा और आपको उसको फ्री में ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। यू नेवर नो कौन सा पेशेंट आपके पास ब्लीडिंग पकड़ के ले आएगा, आपको उसको फ्री में दवाई भी देनी पड़ जा सकती है। तो हमेशा या आप कोई मेजर प्रोसीजर, आप प्लेटिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, पेशेंट कई बार ऐसा होता है, मेरी प्रैक्टिस में ऐसा होता है, साहब उसने IMF उखाड़ दिया, उसने पूरा जबड़ा हिला दिया अपना, आपको दोबारा से वही पूरा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ रहा है, आपको IMF उसका रिपीट करना पड़ जाता है। तो आपके जो चार्जेस हैं वो ऐसे हो कि अगर मैं कोई सर्जिकल प्रोसीजर दोबारा भी रिपीट करूं तो मुझे वो मतलब मेरा पड़ता पड़ जाए, जिसे कहते हैं। तो ये एक फैक्ट होता है, फंडा होता है चार्जेस डिसाइड करने का। दूसरी बात जो हम मिस करते हैं और बहुत से लोग मिस करते हैं इस चीज़ पे कि चार्जेस हमेशा फिक्स रखें, ठीक है। चार्जेस कभी भी आपके पेशेंट डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। एक बहुत पैसे वाला आईफोन वाला पेशेंट आ गया तो मैं सोचता हूँ यार उससे मैं ज़्यादा चार्ज कर लूँ, एक गरीब आ गया तो उससे मैं थोड़ा सा कम चार्ज कर लूँ, नहीं। एक अमीर पेशेंट के लिए भी, एक अच्छे पेशेंट, पेइंग पेशेंट के लिए भी मेरे वही चार्जेस होने चाहिए जो मेरे एक गरीब के लिए।
हाँ, आप थोड़ा बहुत उसमें अप एंड डाउन कर सकते हैं, दैट्स नो इशू। क्वालिटी ऑफ, अगर मान लीजिए आप कंज्यूमेबल्स अच्छे लगा रहे हैं, आपको पता है ये पेशेंट है, आप डिस्पोजेबल आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका ट्रीटमेंट चार्जेस थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। लेकिन हर पेशेंट पे उसको आप अगर ऐसे ऐसे रेगुलेट करते रहेंगे, इस पे सस्ता इस पे महंगा, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हानिकारक है। आज का वीडियो हम यहीं पे साइन ऑफ करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी क्वेरीज वगैरह आप भेजते रहिए, कमेंट करते रहिए। आप जो देखना चाहते हैं, मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएं वो बनाएं हम बेसिकली पेशेंट डीलिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया आपको कि आपको वो 2000 रुपये इन 2 ही पेशेंट से लेने हैं, लेकिन किस तरीके से, अब उसमें आपका प्रेजेंटेशन, आपका पेशेंट एजुकेशन और पेशेंट को कन्विंस करना, इसमें ये कैसे हो ताकि वो अपनी जेब से पैसे ढीले करें, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए नमस्कार।